हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 11th क्लास के लिए। चैप्टर 1 ये है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब इसको कई बार मूल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें स्टार्ट करेंगे हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, वैसे ठीक सेम है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, which means in a chemical reaction mass cannot be created or nor be destroyed। हम ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो क्या हो सकता है? इट कैन चेंज फ्रॉम वन टू अनदर। और आप ये बोल सकते हो इन अ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ reactant must be equal to mass of products। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए, मान लीजिए एक रिएक्शन है CaCO3, इसको अगर आप हीट करते हैं तो बनेगा CaO प्लस CO2। स्टार्टिंग में हम मानते हैं कि 100 ग्राम अपने पास CaCO3 है, x ग्राम CO1 and 44 ग्राम CO2। तो if law of mass conservation is true, then x plus 44 must be equal to 100, which means x is equal to 56। यहाँ से हम x निकाल सकते हैं। किसी भी अननोन प्रोडक्ट या जो भी रिएक्टेंट भी हो सकता है उसका हम यहाँ से मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये क्या बोलता है? ये बोलते हैं कि इफ टू और मोर एलिमेंट react to form one compound, they always react in fixed ratio by their mass। कभी भी अगर दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बना रहे हैं तो हमेशा वो रिएक्ट करेंगे फिक्स रेशियो बाय देयर मास। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं
फॉर एग्जाम्पल H2O। अब H2 में जो हाइड्रोजन का मास होता है वो 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो मास हो गया 2। इस ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16। तो ये रेशियो हो गया, ये जो रेशियो हो गया ये हो गया 1:8। अब H2 आप किसी भी मेथड से बनाओ, मेथड जरूरी नहीं है, किसी मेथड से बनाओ, रेशियो हमेशा क्या आएगा 1:8 ही आएगा। तो 1:8 का मतलब क्या है? 1:8 का मतलब है टोटल 9 पार्ट्स थे जिनको हमने 1 एंड 8 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। यहाँ से आप एक और फॉर्मूला निकाल सकते हो भाई कि अगर मान लो आपसे पूछ दिया कि मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन का पार्ट कितना है 8, टोटल पार्ट है 9 इंटू आप कर दोगे टोटल मास। सिमिलरली आपसे अगर पूछता है मास ऑफ हाइड्रोजन, तो आप कैसे निकाल सकते हो? हाइड्रोजन का मास 1, टोटल पार्ट 9 इंटू टोटल। एक एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं, फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन 36 ग्राम ऑफ H2। ये फॉर्मूला यूज करते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 8/9 इंटू टोटल मास कितना है 36, तो आ गया 32 ग्राम। अब टोटल मास से ऑक्सीजन का मास माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन। या फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बट ये मेथड इजी है, 36 - 32 which is 4 ग्राम। तो ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन में ये है भाई कि कभी भी दो या दो से अधिक एलिमेंट रिएक्ट करके कोई एक कंपाउंड बना रहे हैं, उसमें मास रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, मास रेशियो कभी चेंज नहीं हो सकता इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो पहले लोगों को ये लगता था कि दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलके एक ही कंपाउंड बनाएंगे, इसलिए उन्होंने बोला लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लेकिन बाद में पता चला भाई कि मल्टीपल कंपाउंड बना सकते हैं। तो जो थर्ड लॉ है वो है लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है भाई कि इफ 2 or more element react to form more than one compound, more than one, the mass ratio of these elements in that compound will be in simple ratio। मान लीजिए दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर एक से अधिक कंपाउंड बना रहे हैं, तो उन दोनों में जो मास रेशियो निकालोगे, जैसे एग्जांपल समझते हैं इसको। मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके H2 बना रहा है या H2O2 भी बना सकता है। अब H2 में जो मास रेशियो क्या है 1:8 आता है, ठीक है। और H2O2 में निकालना चाहे तो 2:32 1:16। इसमें अगर मैं किसी एक का मास फिक्स कर दूं, जैसे हाइड्रोजन का मास मैंने 1 फिक्स कर दिया था, तो इनका जो रेशियो होगा 8:16, ये हमेशा एक सिंपल रेशियो है। आप किसी एक का मास फिक्स कर सकते हो यहाँ पे,
तो जो दूसरे मास फिक्स करने का मतलब क्या, मास फिक्स करने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के एक पार्ट ऑक्सीजन के 8 पार्ट से कंबाइन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन का 1 पार्ट ऑक्सीजन के 16 पार्ट से कंबाइन हो रहा है। देन आप ये चेक कर सकते हो जो दूसरे वाले एलिमेंट का जो मास है उनमें से सिंपल रेशियो में आएगा। जैसे कि एग्जांपल और आप ले सकते हैं, इसके लिए मान लो हमने ले लिया SO2 एंड SO3। SO2 में सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का मास 32, सल्फर का मास 32, इधर 48। मैं अगर 32 फिक्स कर दूँ, ये जो रेशियो, ये रेशियो क्या हो गया, 16 into 32, 16 into 3, 48, 2:3, which is a simple ratio। तो ये लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपको ये बता रहा है कि कंपाउंड एक से अधिक भी बन सकते हैं, लेकिन कोई रैंडमली नहीं बन रहे हैं, ये हमेशा एक लॉ फॉलो कर रहे हैं, which is law of multiplication। नेक्स्ट जो लॉ है अपना, लॉ नंबर 4। लॉ नंबर 4 है अपने पास एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है भाई, मान लो आपके पास 2 कंटेनर और दोनों का वॉल्यूम 1 लीटर। अब इसमें आप कोई सी भी गैस डाल दो, मान लो एक में आपने डाल दिया O2 और एक में आपने डाल दिया N2। एवोगैड्रो लॉ बोलता है कि अगर वॉल्यूम इज सेम एंड प्रेशर टेम्परेचर भी अगर सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल ऑलवेज बी इक्वल। इसको हम कैसे स्टेट कर सकते हैं, इफ वॉल्यूम ऑफ 2 कंटेनर इज सेम at same condition, then it will have same number of molecules। इनके मॉलिक्यूल सेम होंगे। याद रखना ये मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, एटम के बारे में नहीं कर रहे। एटम कैन बी सेम और कैन नॉट बी सेम। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक में मैंने ले लिया O2 और एक में ले लिया O3, तो यहाँ आप देख रहे हो कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, लेकिन यहाँ एक मॉलिक्यूल में 3 एटम। मॉलिक्यूल तो हमेशा सेम होंगे, बट एटम कैन बी और कैन नॉट बी सेम। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो लॉ है वो है के-लुसेक लॉ। लॉ नंबर 5 के-लुसेक। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि व्हेन इन अ gaseous reaction, in a gaseous reaction, reactant and volume, reactant and product is always present in a fixed ratio by their volumes। वॉल्यूम का जो रेशियो होगा फिक्स होगा। जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए H2 plus N2 gives NH3। अगर मैं रिएक्शन बैलेंस कर लूँ तो 3N2। ये सारी गैस है, तो यहाँ पर जो रेशियो है वो रेशियो है 3:1:2। इसका मतलब अब जब भी रिएक्शन कराओगे हाइड्रोजन के नाइट्रोजन के साथ NH3 प्रोड्यूस होगा, वहाँ पे हमेशा जो इसका वॉल्यूम रेशियो होगा वो 3:2 होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 3 ml H2 ले लूँ 1 ml N2 के साथ, तो हमेशा 2 ml NH3 ही प्रोड्यूस होगा, उससे कम या ज़्यादा नहीं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं भाई, आपसे ये बोलेगा कि अगर आपको 6 ml NH3 प्रोड्यूस करना है तो आप कितने ml H2 या कितने ml N2 लोगे।
सिंपल क्या करना है कि 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3। आपको 6 ml बनाना है, मल्टीप्लाई में 3 कर दिया, 9H2 प्लस 3N2 गिव्स 6NH3। तो H2 के हमें 9 ml लेने पड़ेंगे, N2 के हमें 3 ml लेने पड़ेंगे, जिससे 6 ml प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये है आपका लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने बात की लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।